हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं आपकी कक्षा 6th का गणित प्रकाश जो आपकी किताब है उसका लेसन नंबर 4 आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण। तो आपको बता दें, जो पिछले वीडियो है हमने इस लेसन के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कर लिया है। आज हम पार्ट 4 इस वीडियो का जो आपका है 93 नंबर पेज से शुरू करेंगे। तो ये आपका जो है 93 नंबर पेज है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें हम ये जो पहला सम है इसका, तो ये पहला सम है। आइए पता लगाइए। समथा ने एक चाय बागान का भ्रमण किया और वहाँ देखा कि कीट पतंगों के आंकड़े संग्रहित किए जो वहाँ देखे गए कीट पतंगों के आंकड़े संग्रहित किए। तो ये जो उसने आंकड़े संग्रहित किए हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे पहले गुण लिखा हुआ है ये, तो ये 6 हैं। फिर झांझा यानी सुंड, इनकी संख्या 10 है। भृंग यानी झिंगूर, इनकी संख्या 5 है। तितलियाँ 3 हैं और टिड्डा 2 हैं। इन आंकड़ों को दर्शाने के लिए एक दंडलेख बनाने में उसकी सहायता कीजिए। तो हमने एक दंडलेख बनाना है। तो दंडलेख कैसे होता है प्यारे बच्चों, एक लाइन हम इस तरह से लगाते हैं। तो यहाँ पर जो ऐसे बने होते हैं आपके, इनको हम दंडलेख कहते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं दंडलेख कैसे बनाना है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। पहले हम यहाँ पर स्केल की सहायता से एक सीधी लाइन लगाएंगे। आपने अपनी कॉपी पर या ड्राइंग के पेज पर इस तरह सीधी एक लाइन लगा लेनी है। आप इसके लिए लाइनदार पेज भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर डी हमारी, ये इसकी आपने जो डी की भी हम आपको बताएंगे, इसमें का भी इसमें प्रयोग करना है। तो पहले हमने ये एक स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है इस तरह से। अब हम जो है इसके जो पार्ट्स हैं लाइन के 1-1 सेंटीमीटर के यहाँ पर कर लेते हैं, ताकि जो हमें ग्राफ बनाना है, दंडलेख बनाना है, उसमें थोड़ी आसानी रहे। तो ये 1-1 सेंटीमीटर पर मैंने इस तरह से ये लाइनें लगा दी हैं। तो इससे हमारा जो ग्राफ है उसको बनाने में आसानी होगी। तो इस तरह अब दूसरी साइड में आपने एक सीधी लाइन जो 90 डिग्री के कोण पर है सीधी लाइन लगानी है। अगर स्केल से ना लगे तो आप इस डी की सहायता से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये डी को रख कर इस तरह से आपने ये एक 90 के कोण पर एक सीधी लाइन लगा देनी है। तो जैसे ये मैं लाइन आपको लगा कर दिखा रहा हूँ, तो इस तरह आपने एक सीधी लाइन लगानी है। तो इसको लगाने के बाद आपने इसके भी जो है समान पार्ट्स में इस लाइन को भी आपने स्केल की जो है उससे काट लेना है। तो इसको हम एक्स अक्ष कहेंगे और ऊपर वाले को वाई अक्ष कहेंगे। तो इस तरह जो है हमने इसके भी समान पार्ट्स कर लेने हैं वाई अक्ष के। 0 के बाद 1, 1, 2, 3, 4 इस तरह से 10 तक हम जो है हमारे पास संख्या जो 10 है, इसमें जो किताब में आपके दिया है सुंड, तो 10 तक हम ये लाइनें लगा लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या हमें ये 10 दी हुई है। तो इसलिए 10 के बराबर हम जो है अपनी जो लाइनों को काट कर यहाँ से 0 से शुरू करके 1, 2, 3 ये जो है हम काउंटिंग लिख देंगे। आप यहाँ पर 2-2 के अंतर से भी प्यारे बच्चों ले सकते हैं। तो मैंने 1-1 का अंतर लिया है। तो अब हमें पहले जो दिया हुआ है गुण, तो इसकी संख्या 6 है। हम पहले 6 तक जो हमारा ग्राफ लगाएंगे। जो पहला पॉइंट काटा है 1 सेंटीमीटर, यहाँ से हम 6 सेंटीमीटर तक एक सीधी लाइन लगाएंगे। और इसके बाद जो दूसरी लाइन है, दूसरे बिंदु से हम 6 सेंटीमीटर की एक और लाइन लगा देंगे। और ये जो हमारा पहला गुण है, इसका जो दंडलेख है, जो आयत चित्र का जो पहला भाग है, ये हमारा बन जाएगा। अब ऊपर से 6 सेंटीमीटर के सामने से इसको हम मिला देंगे। अगर आपका थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपको इसने स्केल से काट देना है। तो यहाँ 6 लिख देंगे और इस जो आयत में हम गुण लिख देंगे। इसके बाद दूसरा जो हमारा है ये है झांझा यानी सुंड, इसकी संख्या 10 है। मुझे दूसरा जो है जो सुंड, इसके लिए हम 10 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ से दूसरी लाइन एक 10 सेंटीमीटर की पहले बिंदु से, और फिर इसी तरह दूसरे जो गैप है 1 सेंटीमीटर का, उससे हम इसको लगा देंगे 10 सेंटीमीटर की। और इसी तरह आपने ऊपर से इसको मिला देना है। इस तरह मिलाने के बाद प्यारे बच्चों हम इसके ऊपर जो है 10 लिख देंगे। और इस आयत का जो नाम है हम इसको झांझा यानी जो सुंड है, यहाँ पर आपने इसका नाम लिख देना है प्यारे बच्चों।
तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आगे जो है भुंग, जैसे मैंने आपको दिखाया, तो ये जो है ये 10 है। तो हम अब सॉरी एक बार फिर से देख लें। तो आगे जो भुंग है, भ्रुंग यानी झिंगूर, इसकी संख्या 5 है। तो यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे। आपने लाइनें सीधी लगानी है और इस तरह से इनको ऊपर से मिलाकर इसके ऊपर हम जो है 5 के सामने से मिलाएंगे। तो 5 सेंटीमीटर आ गया, ये 5 लिख देना है। इसमें इसी तरह हम लिख देंगे ये भ्रुंग है यानी झिंगूर। तो इसके बाद जो अगला है हम उसकी ओर चलते हैं। आगे जो है हमें अगर आप देखें तो यहाँ तितलियाँ दिखाई दे रही हैं, इनकी संख्या 3 है। तो हम तितलियों के लिए 3 सेंटीमीटर की जो आगे लाइन लगाएंगे सीधी। तो इस तरह से 2 लाइनें लगाकर हम 3-3 सेंटीमीटर की इनको आपस में मिला देंगे। तो इस तरह आपका जो है 3 सेंटीमीटर का तितलियों का जो दंड आलेख है वो बन जाएगा। इसके बाद आपने इसमें भी बॉक्स में तितलियाँ लिख देना है। तितलियों के बाद जो अगला हमारा है टिड्डा, तो आगे हम तितलियों वाला, इसके बाद जो लास्ट हमारा टिड्डा 2 सेंटीमीटर, 2 संख्या है इनकी, तो 2 सेंटीमीटर का हम एक दंडलेख यहाँ से लगा देंगे। तो इस तरह प्यारे बच्चों आपने इस 2 सेंटीमीटर लगाकर दोनों ओर से ऊपर से इसको मिला देना है और इसमें टिड्डा लिख देंगे हम, ऊपर उसी तरह 2 लिख देंगे। तो आपने ये जो बनाना है बार ग्राफ जो दंडलेख, तो इसके लिए आपने प्यारे बच्चों पेंसिल का प्रयोग करना है। और जैसे अगर हम देखें ये जो है हमारे पास 2 चीज़ें हमें दी हुई हैं। एक ये जो है ये हमें जो दिया हुआ है कीट पतंगों के नाम हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कीट पतंगों के ये क्या है नाम है। और दूसरी ओर इनकी संख्या दी हुई है वाई अक्ष पर, तो यहाँ पर आपने संख्या लिख देना है। और एक बात विशेष, जैसे हमने 1 सेंटीमीटर है जो स्केल हमने ज़रूर लिखना है यहाँ पर। तो 1 सेंटीमीटर जो है हमने वाई अक्ष पर लिया है, तो वाई अक्ष लिखना है यहाँ पर, एक्स नहीं लिखना। तो वाई अक्ष पर जो है आपने 1 सेंटीमीटर के बराबर एक जो है कीट जो लिया है कीट पतंगा, तो वो आपने यहाँ पर लिख देना है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। आप एक बार फिर से देख लें इसको ध्यान से।